एक बात बताओ, छोटा बच्चा जब भूख लगती, प्यास लगती, सर्दी लगती, गर्मी लगती, क्या करता है? 6 महीने का है बच्चा या 1 साल का है बच्चा, उसे भूख प्यास लगे, सर्दी गर्मी लगे, क्या करता है? जोर से, उसके पास दूसरा ऑप्शन केवल रोता है। यदि बच्चा रोता है तो माँ उसके आंसुओं की भाषा समझ लेती है कि नहीं, कि मेरे बेटे को क्या चाहिए। जब बच्चे का रोना, बच्चे के रोने के भाव को माँ समझ लेती है, तो भक्त कभी जाके आंखों के अश्रु बहाकर चढ़ाए तो सही चरणों में, क्या भगवान तुम्हारे अश्रुओं की भाषा ना समझ लेंगे? क्या हमारे कन्हैया ऐसे हैं जो आंसुओं की भाषा नहीं समझते? सच बताऊं, भगवान आंसुओं की ही भाषा समझते हैं। तुम सारी जिंदगी चढ़ाओ नारियल फूल पेड़ा मिठाई चढ़ाओ, आखिरी मिलना फिर बात करेंगे। तुम सारी जिंदगी लड्डू पेड़ा चढ़ाओ, और मीराबाई क्या चढ़ाती रही? रोती रही याद में कृष्ण की। जब उसके ससुर ने अत्याचार किया तो द्वारिका चली गई मीराबाई आखिरी, और द्वारिका में रोने लग गई, द्वारिकाधीश के आगे, श्री कृष्ण के आगे। तब तक राजा बदल गया। वो भोजराज के पिता जो थे ना, ससुर राणा, उसकी हो गई मृत्यु, उसकी जगह कोई नया राजा आ गया। वो राजा को पता चला कि यहाँ मीरा नाम की कोई महिला रहा करती थी, तो राणा ने बड़ा अत्याचार किया और वो नगर छोड़ के चली गई। तो पता लगवाया कि इस समय मीरा कहाँ है, तो पता लगा कि वो इस समय द्वारिका में है। बहुत समय वृंदावन थी मीराबाई, फिर द्वारिका चली गई। तो पता लगा कि द्वारिका गई, तो राजा ने स्वयं सेना तैयार की, मंत्री तैयार किए, और राजा खुद मीराबाई को लिवाने चले और मीराबाई के चरणों में हाथ विनती जोड़ी। मीराबाई, राजा ने बड़ा अपराध किया, आपकी भक्ति वो समझ नहीं पाया, हमें क्षमा करो, हम आपका खूब सम्मान करेंगे, आपके कन्हैया का मंदिर बनाएंगे, आप हमारे राज्य का त्याग ना करो, चलो। तब मीराबाई रोने लग गई, हे द्वारिकाधीश, अब तुम्हें छोड़कर भी कहीं जाना पड़ेगा क्या? हे प्रभु, अब मैं कहीं आपके बिना रह नहीं सकती, अब मत दर दर की ठोकर खवाओ कन्हैया, अब ये यात्रा पूरी करा दो। और भगवान के प्रेम में इस तरह रोई, ऐसा भाव प्रकट हुआ कि सबके देखते देखते मीराबाई बोली, द्वारिकाधीश श्याम सुंदर, अब हम आपको छोड़कर कहीं ना जाएं, ऐसी कृपा करो प्रभु, अब आपके चरणों को कभी छोड़ना ना पड़े, आपको कभी छोड़ना ना पड़े प्रभु। राजा कितना भी अच्छा है, पर मुझे अपने कृष्ण को छोड़कर कहीं नहीं जाना। जब वो आर्त भाव में रोई कि प्रभु अब स्वीकार कर लो, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो आंख काम नहीं करती, पता नहीं कितने दिनों बाद कब अंधी हो जाऊं तो तुम्हारा दर्शन छूट जाए, पता नहीं कब लंगड़ी हो जाऊं तुम्हारा दर्शन छूट जाए, पता नहीं तुम कब हाथ से अपाहिज हो जाऊं, कब तुम्हारी सेवा छूट जाए। हे प्रभु, कोई अपराध है तो क्षमा करो, हमें स्वीकार कर लो। ये दासी, ये मीरा अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करती है। जब ये भाव प्रकट किया और रोई, तो द्वारिकाधीश का मुख खुला और पूरी की पूरी मीरा सजीव द्वारिकाधीश के मुख में जाकर के, हृदय में जाकर प्रवेश कर गई। पूरी मीरा जब समाई तो उनके साड़ी का पल्लू रह गया। राजा दौड़ा, जो लेने आया, मीरा रुक जाओ। वो साड़ी का पल्लू खींचने लगा, साड़ी का पल्लू बाहर आ गया और मीरा द्वारिकाधीश के भीतर चली गई। आज कहीं मीराबाई की समाधि नहीं है, क्योंकि मीरा भगवान के भीतर चली गई। क्यों? फूल चढ़ा के गई क्या? नारियल चढ़ा के गई क्या? मेरी माँ, भगवान को आंसू चढ़ाओ, भगवान की याद में रो। छोटा बच्चा रोता है तो माँ दौड़ कर आ जाती है, भक्त रोकर पुकारेगा तो भगवान नहीं आ जाएगा। बस भगवान कहाँ है? जैसे दूध के कण-कण में मक्खन, दिखाई क्यों नहीं पड़ता? जैसे दर्द है पर दर्द दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह भगवान है
दिखाई नहीं पड़ते, बस प्रेमी उन्हें देख सकता है, समझ सकता है। जिसे दर्द है, कहते ना, जिसके पांव में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ दर्द ऐसे हैं जो सब नहीं जानते। प्रसव की पीड़ा का दर्द पुरुष नहीं जानता, स्त्री ही जानती है। ऐसे ही भगवान के विरह का कष्ट ये भक्त ही जान सकता है, हम जैसे पापी कैसे जानेंगे। इसलिए भगवान दर्द की तरह है राज। वो लड़की कह रही है, राजन भगवान है पर दिखाई नहीं पड़ते, अनुभव करोगे, भक्ति करोगे तो। तीसरा सवाल क्या था तुम्हारा? राजा ने कहा, ये बताओ तुम्हारे भगवान इस समय किस तरफ देख रहे हैं? राजा ने कहा, कहां देख रहे हैं? इस तरफ की, इस पूरब के, पश्चिम के, उत्तर की, दक्षिण, कहां? तब लड़की बोली, महाराज एक दीपक बुलवाओ। दीपक जलवाया। राजा से कहा, बताओ ये दीपक किस ओर देख रहा है? राजा बोला, चारों ओर। वो लड़की बोली, महाराज जब दिया चारों तरफ देख सकता है, तो इस दीपक में प्रकाश भरने वाला भगवान चारों ओर नहीं देख सकता? वो भगवान एक टाइम पर आपको भी देख लेता है, मुझे भी देख लेता है। चींटी पांव में घुंघरू बांधकर चले तो साहिब के कानों में पहुंच जाती है आवाज। इतना अणोर अणियान, महतो महियान, छोटा से छोटा, बड़ा सा बड़ा, ये भगवान की भगवत्ता है। और सुनो सवाल चौथा, ये बताओ तुम्हारे भगवान करते क्या हैं? चलो ये सवाल आप लोग ही बताओ उत्तर। आपके भगवान क्या करते हैं? क्यों मैया? मैया ओ मेरी माँ, भगवान क्या करते हैं? लड़की बोली, महाराज आपका सवाल है कि भगवान क्या करते, पर ये बताओ कि प्रश्न करने वाला बड़ा कि उत्तर देने वाला बड़ा? राजा बोले, उत्तर देने वाला गुरु, प्रश्न करने वाला चेला। तो लड़की बोली, मैं गुरु हो गई, आप चेला हो गए, पर चेला तू ऊपर बैठा है और गुरु नीचे खड़ा है, पहले मुझे आसन तो दो। राजा ने अपनी आसन में लड़की को बिठाया और बोला, अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? तो लड़की बोली, जो राज सिंहासन में बैठे उसके सिर पर राज मुकुट होना चाहिए, या जो नीचे खड़ा हो उसके सिर पर? राजा बोला, जो सिंहासन पर बैठे राज मुकुट उसके सिर पर होना चाहिए। तो राजा ने अपनी मुकुट उतारी, लड़की के माथे रख दिया, बोला, अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? लड़की बोली, महाराज अभी भी नहीं समझ पाए, मेरा भगवान यही करता कि मुझ जैसे भिखारी को राजा बना देता है और तुम जैसे राजा को भिखारी बना के खड़ा कर देता। मेरा भगवान यही करता है, राजा को रंक और रंक को, यदि तुम गलत करोगे तो तुम राजा हो रंक हो जाओगे, और सही करोगे तो तुम रंक हो राजा हो जाओगे। इसलिए ईश्वर के घर देर है, ईश्वर के घर देर है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है, अंधेर तनिक भी नहीं। इसलिए सब्र रखो। राजा को जब लड़की ने संतुष्ट किया उत्तर देकर, तो राजा ने मंदिर तोड़ने का निर्णय स्थगित कर दिया, और राजा भी ईश्वर की सत्ता को मानने के लिए मजबूर हो गया। जो लोग कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं आपको एक बात बता दूं, जो कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ईश्वर को ना मानता हो। वो मानता है पर मानने को तैयार नहीं है। ईश्वर की सत्ता, चलो तुम कहते हो ना मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो एक बात बताओ, क्या पानी के बिना रह सकते हो? हवा के बिना रह सकते हो? तो हमारे यहाँ तो यही है ना कि जल के रूप में भगवान, वायु के रूप में भगवान। मैंने भगवान शब्द की व्याख्या एक दिन की थी कि पंच तत्व को ईश्वर कहते हैं। फिर कौन कह सकता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता? कोई डायरेक्ट मानता है, कोई इनडायरेक्ट मानता, मानते सब। ईश्वर के बिना गुजारा किसी का नहीं। चलो